नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, वक्री जो बुध है वो अपना क्या प्रभाव डालने वाला है, राशियों पे क्या प्रभाव डालने वाला है, वो कौन सी 3 राशियां हैं जिनके भाग्य खोल सकता है ये वक्री बुध। अब यहाँ पर जो है वृषभ राशि में अगर हम कहते हैं बुध पहले से ही विराजमान है, अब ये वक्री हो रहे हैं। यहाँ 10 मई को शाम को 5:16 पर वृषभ राशि में ये वक्री हो जाएंगे। उसके बाद ये 3 जून 2022 को फिर से मार्गी होंगे। तो इसका जो प्रभाव है वो 3 राशियों पर बेहद उत्तम पड़ने वाला है। कहते हैं, अगर हम बात करते हैं कि बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध जो है सूर्य के पास का ग्रह है, और बुध जो है हमें ज्यादातर वाणी के लिए हम कहते हैं हमारा कारक ग्रह है, वाणी के लिए माना जाता है। बुध की वजह से ही जो है हमारे ये सोचिए कि हमारी बुद्धि का विकास होता है। वक्री बुध के प्रभाव में अपने रिश्ते जो है कुछ समस्याओं में आ जाते हैं, कुछ परेशानियों में आ जाते हैं। आपके साथ छल, विश्वासघात, ऐसी चीजें होने के यहाँ पर ज्यादा चांसेस दिखाई देते हैं। मगर ऐसे में यहाँ पर 3 राशि वालों के लिए बेहद उत्तम हो रहा है, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा वगैरह कहीं लगाते हैं, या कहीं डीलिंग वगैरह कोई ऐसा कर रहे हैं, बैंक में कहीं पैसा निवेश कर रहे हैं, या फिर आप जो है कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर मैं बोलूंगी वक्री बुध आपकी आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव डाल सकता है। यहाँ पर आपको सावधानी बरतने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब वक्री कोई ग्रह होता है तो किसी के लिए अच्छा देता है, किसी के लिए खराब देता है। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी ग्रह के वक्री होने की जो प्रक्रिया है, मुख्य रूप से अगर कहते हैं उसकी गति के कारण उस पर निर्भर रहती है कि कितनी गति से वो जो है वक्री हो रहा है, क्या क्या प्रभाव डाल रहा है। तो ये सारी चीजें इसके ऊपर प्रभाव अपने डालती हुई नजर आ रही है। उसकी चाल, उसकी तीव्रता, ये सारी चीजें दिखाई देती है। अब यहाँ पर जो है अपना परिणाम उन कौन से 3 राशियों पे पड़ने वाला है, उसी पे आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो हमारी राशि है उसके लिए मैं यहाँ बता दें, यानी कि मेष राशि वालों, आपके लिए यहाँ देखते हैं तो मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर द्वितीय भाव से वक्री हो रहे हैं बुध देव, जो बेहद उत्तम है। अगर हम द्वितीय भाव की बात करते हैं तो ये धन का, वाणी का घर कहलाता है, और यहाँ पर ये वक्री होने का मतलब यह है कि अचानक आपको धन की कहीं से लाभ प्राप्त हो सकता है, और व्यापार में भी आपको बहुत अच्छा लाभ दिखाई देगा। नौकरी कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नजर आ रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव होता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहता है, और इसीलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद उत्तम रहने वाला। इसके साथ ही ये बताते हैं कि अगर हम कहते हैं जो लोग अपनी बातों से पैसा कमाते हैं, जो अपने मार्केटिंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा उत्तम है, क्योंकि वाणी पे भी असर डाल रहा है। मार्केटिंग की लाइन में शिक्षक हैं तो शिक्षक बोलने, यानी कि आप कोई कोचिंग सेंटर चला रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेके आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि एक चीज और मैं देखती हूँ, अगर बातों की यानी वाणी की बात आती है, वकीलों की बात भी करनी चाहिए। वकील भी यहाँ कहीं ना कहीं वाणी से संबंध रखते हैं, तो उनकी वाणी पर ऐसा प्रभाव रहेगा जिसके जरिए जो है आप अच्छे से धन कमा सकते हैं, अच्छे वक्ता बन सकते हैं, अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। और साथ ही अगर कहते हैं बुध देव जो है आपके कि वैसे देखा जाए तो तीसरे और छठे भाव में अपना प्रभाव दिखाते हैं, मगर यहाँ पर जो है द्वितीय भाव से वक्री हुए हैं, जो आपके लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। और आपके कह सकते हैं कि मान सम्मान तो प्राप्त होगा ही होगा, आपके अंदर जो हिम्मत और ताकत और भी ज्यादा उसका बल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारी जो दूसरी राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि को देखते हैं तो यहाँ पर 11वें भाव से बुध आपकी राशि में गोचर हो रहे हैं, जो आपके ऊपर बहुत ही बेहद शुभ और फलदायी हैं। क्योंकि अगर हम 11वें भाव की बात करते हैं तो ये लाभ घर कहलाता है, आय का घर कहलाता है, जो बेहद उत्तम रहता है। अच्छी इनकम आप प्राप्त करेंगे। आपकी वाणी की वजह से बहुत सारे व्यापार, बहुत सारे डीलिंग, बहुत सारे मुद्दे आपके जो है कह सकते हैं कि सफल होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। साथ ही बुध देव आपके वैसे तो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, मगर फिर भी जो है ये आपको बहुत अच्छा प्रभाव तो दे ही रहे हैं। साथ ही आपको सुख माता का
सुख वाहन का, सुख मकान का, ये भी आपको दे रहे हैं। इसीलिए आप अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या अपने कह सकते हैं कि कोई भी अगर मकान खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, तो बेहद उत्तम समय है आपके लिए, बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सिंह राशि वालों, तो यहाँ पर हम जैसे बैक होते जाते हैं, तो सिंह राशि वालों आपके यहाँ पर देखते हैं कि 10वें भाव से आपकी राशि में वक्री हो रहे हैं बुध देव, जो आपके लिए कह सकते हैं जो कर्म प्रभाव का घर है, जो आपके जॉब पर, नौकरी पर, यहाँ पर हम कहते हैं इसको देखा जाता है, इसका भाव देखा जाता है, इसका असर देखा जाता है, तो आपके लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। इसके साथ ही ये बता दें, कार्यशैली में आपका सुधार आएगा। आपकी कह सकते हैं जो इंटरव्यू वगैरह अगर आप कहीं देने जा रहे हैं, उसमें आप सफल होने वाले हैं। प्रमोशन आपका बहुत अच्छा बेहतर रहने वाला है, आपके कारोबार में विस्तार होगा। इसके अलावा जो है कार्य क्षेत्र में आपके जो वरिष्ठ जन है, जो आपके ऑफिस के बॉस वगैरह है, वो आपको सहयोग देंगे। साथ ही हो सकता है आपकी पद उन्नति के भी चांसेस बढ़ जाएं। वहीं बुध देव वैसे तो देखा जाए आपके धन और वाणी के भी स्वामी हैं, तो इसीलिए धन भी आपको प्राप्त होगा। आपकी बोलने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा मजबूत रहने वाली है। आपके कार्यस्थल पे आपकी बातों को लोग सुनेंगे, आपके कार्य पे लोग ध्यान देंगे, जो आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा और आपको पूरी तरीके से फायदा भी पहुंचाएगा। अचानक धन लाभ के योग भी आपके में बनते नजर आ रहे हैं। अगर कहीं भी आपका पैसा अटका हुआ है तो वो पैसा भी वापस होता हुआ नजर आ रहा है। और ये मैं कह सकती हूँ कि ये वक्री जो बुध है वो कहीं ना कहीं इन 3 राशि वालों के लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। तो मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया। बाकियों के लिए, किसी के लिए सामान्य है, किसी के लिए बहुत ज्यादा अशुभ है, मगर यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है तो उसके हिसाब से मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कि यहाँ मेष राशि वालों आपके 11वें भाव से, कर्क राशि वालों आपके मेष राशि वालों के 2य भाव से और कर्क राशि वालों के 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो और बाद में सिंह राशि वालों के लिए 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ये 3 जो राशि है, यानी कि मेष राशि 2य भाव और कर्क राशि 11वां भाव और सिंह राशि 10वां भाव, बस इन 3 राशि वालों के लिए बेहद शुभ और फलदायी रहने वाला है। बाकी राशियों के लिए सामान्य रहेगा और किसी के लिए कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए खास उपाय ये है, आपने जो है हर बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाना और साथ ही जो है पालक खिलाएं तो बेहद उत्तम रहेगा। और गणपति जी को दूबा चढ़ाना, सूर्य देव को जल चढ़ाना, सूर्य देव की पूजा उपासना करना, क्योंकि सूर्य देव के नजदीक का ये ग्रह कहलाता है बुध, इसीलिए इसका प्रभाव सूर्य देव की वजह से और भी ज्यादा जागृत होगा। साथ ही ये भी है कि घर में अगर आपने बागवानी कर रखी है, आपने कोई पौधे लगा रखे, तो उसको सूखने मत दीजिएगा। बहन बेटियों का सम्मान करना, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करना आपके बुध ग्रह को और ज्यादा प्रबल बनाता है। उम्मीद करती हूँ यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। हर हर महादेव।